हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सिंह हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। जी आदित्य जी, क्या कहना चाहेंगे आज? पहले तो बहुत धन्यवाद मुकेश जी कि आप अपने इतने सारे मीडिया चैनल के मित्रों के साथ यहाँ पर आए हैं संगठन के बारे में जानने के लिए और सनातन की विचारधारा से जोड़ने के लिए। मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूँ विश्व हिंदू महासंघ की मेन बॉडी में। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने कम समय में इस संगठन से जुड़ पाया। और इस संगठन का एक मैं आपको प्रमुख उद्देश्य बताना चाहता हूं कि मतलब इस संगठन का जो नेतृत्व करता है हमारे भिखारी प्रजापति जी प्रदेश में, और राष्ट्र में सुरेंद्रनाथ अवधूत जी जो कि पीठाधीश्वर है कालकानाथ मंदिर में, और इनके एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय महाराज जी हैं महामंडलेश्वर स्वामी सत्यानंद गिरी जी महाराज। वो अलीगढ़ में एक कार्यक्रम करने वाले हैं 12 अक्टूबर को। मैं उसी कार्यक्रम के सापेक्ष में इनसे भी चर्चा करना चालू करूँगा। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप सभी लोग एक बार जरूर से जरूर इस तरफ कार्यक्रम की तरफ आएँ, अलीगढ़ आएँ, जहाँ पर भी रहते हो आप सभी लोगों का बेहद स्वागत है, बहुत आभार रहेगा और ज़रूर से जरूर आएँ। पर उनके गौ माता का कैसे संरक्षण कर पाएँ, कैसे उनको देश में राष्ट्रमाता घोषित कर पाएँ और हिंदुत्व को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लेकर 12 अक्टूबर को अलीगढ़ में सियोल और टप्पल एयरपोर्ट पड़ता है, वहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसका मैं संयोजक भी हूँ। वो कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं महामंडलेश्वर श्री सत्यानंद जी महाराज जी, उनकी अगुवाई में उस कार्यक्रम को हम करेंगे। उसमें हम लोगों ने कल माननीय जयवीर सिंह जी हैं, पर्यटन और संस्कृति विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, मैंने उनसे भी मुलाकात करी। उन्होंने बहुत इस कार्यक्रम को तरजीह दी और वहाँ के डीएम से भी बात करके हम लोगों को उचित से उचित व्यवस्था कराए जाने के लिए संदर्भ बात करी। कल हमारे कानपुर के हमारे संरक्षक हमारे गुरु जी हैं श्री सतीश महाना जी, विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनसे भी इस बारे में चर्चा, उन्होंने आमंत्रण अपना स्वीकार किया और आने के लिए हम लोगों को समय दिया है। तो मैं चाहूँगा कि काफ़ी आप लोगों ने शायद ही ऐसा कार्यक्रम देखा हो जिसमें धर्माचार प्रकोष्ठ से इतने सारे लोग एक मंच पर उपस्थित हों। पूरे भारत में 7 आचार्य हैं महामंडलेश्वर, उनमें से एक हैं बालकानंद गिरी जी महाराज। उनका ये हम लोगों का सौभाग्य कि वहाँ पर वो आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे विश्व हिंदू महासंघ के सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, वो कालका मंदिर पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। और ऐसे कई प्रदेशों से कई देशों से आए हुए महामंडलेश्वर होंगे, संत होंगे। और हम सभी का सौभाग्य कि हम लोगों ने हिंदू धर्म में जन्म लिया है और सनातन धर्म को हम जितना बढ़ा सकें, जन जन तक पहुंचा सकें, ये हमारी उपलब्धि होगी। तो आप लोगों को वहाँ पर आना है और सनातन की चीज़ों को, रीतियों को जानना है, क्योंकि सनातन अजर अमर है और मुझे लगता है ये अनंत काल तक चलने वाली एक प्रथा है। और हम सभी लोग वहाँ पर आएंगे और आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ। और कानपुर के सभी वरिष्ठ जनों से मेरा एक हार्दिक निवेदन है कि आप सभी यहाँ अपना कीमती बहुमूल्य समय दें। आदित्य, आप विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पूरा प्रदेश, आदित्य व्यक्ति एक ही है, नाम एक ही है, लेकिन इतना बड़ा प्रदेश कैसे संभालते हैं? किस तरह से आपका मैनेजमेंट किस तरह से वर्क करता है? वैसे मुझे कहने में इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने काफ़ी मंझे हुए लोगों से सीखा राजनीति के तौर पे। और मैंने इससे राजनीति नहीं कहूँगा, जब आप समाज सेवा करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक, जब आप देखेंगे किसी गरीब व्यक्ति की आप मदद कर पा रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद कर पा रहे हैं, किसी असहाय व्यक्ति को उसकी पेंशन के लिए आप अवेलेबल कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर एक नई सी ऊर्जा का संचार होगा। और जब आप किसी कार्य को अपने मना स्थिति में एकदम एकांतिक होकर सोचते हैं और उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल विचाराधीन होते हैं, तो आपको एक प्रकृति से एक ऊर्जा मिलती है। और हम सभी को भी देखना चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस उम्र में कैसे 22-22 घंटे काम कर पा रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो इससे बड़ा प्रेरणा स्रोत कोई भी नहीं है। और हमारे जो संत समाज है वो हमारे देखिएगा कि अब वो 8 वर्ष की आयु से, किसी ने 12 वर्ष की आयु से, किसी ने जन्म काल से, बाल्यकाल से ही एक बार हिंदू धर्म में आने के बाद उस प्रथा का उद्धरण किया है, तो फिर बचपन से ही सेवा भाव कर रहे हैं। सनातन के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं है, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं है। तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए। और ये हमारे लिए एक और उपलब्धि की बात है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि कानपुर एक ऐसा शहर है जो राजनीतिक तौर पर और ऐतिहासिक विरासत के तौर पर बहुत ही भव्य और दिव्य है। हमारे कानपुर से एक सौभाग्यवश एक नेता है हमारे यहाँ माननीय सतीश महाना जी, जो उन्होंने जब से चुनाव लड़ा है विधानसभा के विधायक के तौर पर, विधायक के तौर से वहाँ से प्रिंसिपल तक पहुँच पाना विधानसभा अध्यक्ष के पद पर, मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे हम सभी को उन लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे कोई व्यक्ति एक बार विधायक बनने के बाद, प्रधानी पाने के बाद वो उसको निरंतर कंटिन्यू नहीं कर पाता है, लेकिन वो 32 सालों से लगातार इस सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं और सभी की मदद कर पा रहे हैं। तो ये सब मेरे ऊर्जा स्रोत है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना सब कुछ करते आ रहे हैं, कहाँ गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर से निकल के आना और पूरे प्रदेश में सबसे भव्य और दिव्य तरीके से सरकार को चला पाना, अपराधियों का दमन कर देना, महिला सुरक्षा की प्राथमिकता पर ध्यान देना और पुलिसिंग को स्मार्ट कर देना। तो इन सब चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे, सीखेंगे तो बेहतर मुझे लगता है काम कर पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति परिपक्व नहीं है, कोई भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जब तक वो अनवरत एक विद्यार्थी के तौर पर सीखता जाएगा तो सब कुछ कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है। जी, बहुत कम एज में आप प्रदेश लेवल के एक युवा नेता हैं, तो आगे क्या विचारधारा है, मतलब क्या प्लान है आगे? देखिए मुकेश जी, एक तो मैं देखो ये भी कहूँगा कि आप उम्र से किसी भी व्यक्ति का जिम्मेवारी तय नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है किसी व्यक्ति को जल्दी समझ आ जाती है, किसी को देर में आ जाती है। जैसे मुझे ये भी कहना चाहिए कि आप देखिए इस उम्र में हैं और कितना बढ़िया आपका कन्वर्सेशन है, आपने कितने सारे लोगों की बाइट्स ली हैं, कितने ज़्यादा आपने लोगों को कार्यक्रम तक पहुँचाया है।
तो किसी व्यक्ति का उम्र से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। आपकी जागृत अवस्था क्या है, आपकी मनस्थिति क्या है, कार्य करने की कार्य क्षमता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं संगठन का फिर से धन्यवाद दूंगा विश्व हिंदू महासंघ के वरिष्ठ और नेतृत्व का कि मुझे सभी लोगों ने इस योग्य चुना और मैं शायद उस दायित्व को मैं पूर्णतः निभा पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और जैसे 12 तारीख के कार्यक्रम के लिए मैंने कहा था, अभी 5 तारीख को हम लोग दिल्ली में महाधिवेशन करेंगे। वहाँ पे हमारी मातृशक्ति प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रहेंगी और पूरे प्रदेश के सभी लोग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। और विश्व हिंदू महासंघ जो है कभी एक छोटा सा एक संघ होता था, वो आज विदेशों तक उसकी पहुंच है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय इसका हमारा नेपाल में बना हुआ है, यूएन द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। तो ये सब हम जैसे कार्यकर्ताओं के, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जो से आपकी नेतृत्व और श्रेष्ठता के अनुसार आपको पद दिलवा पाता है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य सिंह जो कि विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और बहुत कम समय में और बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। साथ ही इनका एम जो है आगे बहुत बड़ा एम है और इन्होंने काफ़ी चीज़ें भी बताई। साथ ही एक 12 तारीख को जो बहुत बड़ा अधिवेशन है उसके बारे में भी बताया, साथ ही लोगों को आमंत्रित किया। मुकेश कुमार, अमर असम से कैमरा पर्सन राहुल प्रजापति के साथ। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।